MIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है। चलिए आज अपन एक नया वीडियो देखते हैं। कल अपन ने जो समानुपात देखे थे, समानुपात में 4 पद वाला, आज अपन देखेंगे सतत समानुपात। तो सतत समानुपात की स्थिति को अपन देख लेते हैं पहले। चलिए तो शुरू करते हैं। चैनल को लाइक भी करते चलो, सब्सक्राइब भी करते चलो, अपने दोस्त भाई मित्रों से शेयर भी करते चलो। और आशा और उम्मीद यही रहेगी कि अगला वीडियो और अच्छा लगे, आप लोगों को और अच्छा बना पाए, तो आप लोगों का भी सहयोग बना रहे। चलिए देखिएगा, आज देखते हैं हम सतत समानुपात। तो सतत समानुपात की हम बात करें तो सतत समानुपात होता क्या है, पहले ये आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, सतत समानुपात आता है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। मतलब अगर सतत समानुपात आ रहा है तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो है प्रथम समानुपाती, ये मध्य समानुपाती, ये कहलाएगा आपका तृतीय समानुपाती। तो ये जो प्रथम समानुपाती है, प्रथम समानुपाती हम किसके मान को कहेंगे? A का मान ज्ञात करना। इसे मध्य समानुपाती कहेंगे, मतलब किसका मान ज्ञात करना है? B का। और इसे तृतीय समानुपाती कहेंगे, तृतीय मतलब किसका मान ज्ञात करना है आपको? C का। तो देखिएगा, प्रथम, मध्य और तृतीय, बस ये बात पे ध्यान रखना। समानुपात जो आता है उसमें 4 पद चलते हैं और सतत समानुपात में केवल 3 पद चलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन बन के क्या आता है देखिएगा, सीधे बन के आएगा 2 तथा 5 का तृतीय 2 तथा 5 का मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्य समानुपाती है ना, क्या होगा? एकदम सिंपल सा है। अब ये बताइएगा, ये क्वेश्चन बन के आपको अगर आया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 और 5 का मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। मतलब हम सीधे देखेंगे कि भाई A का मान दिया है 2 और C का मान दिया है 5, मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्य समानुपाती मतलब हमें B का मान ज्ञात करना है। किसका मान? B का। तो इसके लिए भी बेटा फॉर्मूले चलते हैं। फॉर्मूले की अगर हम बात करें, जैसे प्रथम समानुपाती ज्ञात करना, जब भी प्रथम समानुपाती बोले तो किसका मान ज्ञात करना है? A का। तो आप करोगे b² (2). b² क्यों किए? b को कितने बार लिखना है? 2 बार। अपॉन b² अपॉन क्या करना है? c। ये फॉर्मूला है बेटा प्रथम का। अगर ज्ञात करना है आपको मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती मतलब b का मान, तो b का मान ज्ञात करोगे। b कितने बार है? 2 बार। तो कायदे के साथ अगर 2 बार है तो b² इधर लग जाएगा। तो b² इधर लगेगा तो इधर क्या हो जाएगा? a इंटू सी। और अगर यहां से स्क्वायर को हटाना तो इधर क्या लगा? तो रूट लगा, तो स्क्वायर का पक्षांतर हो जाएगा बाजू में। अब ज्ञात करना है तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती मतलब किसका मान निकालना है? C का। C का मान निकालना है तो बेटा फिर भी कितने बार है? 2 बार। तो क्या आ जाएगा? b² अपॉन क्या हो जाएगा? a। b² अपॉन a। तो ये 3 फॉर्मूले हैं इनको ज्ञात करने के। बस ये फॉर्मूलों को आप लोग बार बार देखते रहिएगा और चीजों को समझिए। कोई बहुत टफ नहीं है चीजों को पहचानना कि भाई कैसा है, क्या दिया है और हमें कैसे करना चाहिए। चीजों को बस देखते चलो आप। यहाँ पे देखिए, जैसे a का मान ज्ञात करना b² अपॉन c किए, यहाँ b का मान ज्ञात करना है रूट के अंदर a इंटू सी किए। रूट क्यों लगाए? क्योंकि b 2 बार है तो b² बराबर ज्ञात करना था। तृतीय समानुपाती मतलब C का मान ज्ञात करना है तो b² अपॉन क्या कर दिए? A। चलिए क्या क्वेश्चन था अपना, देखिए जरा। 2 तथा 5 का मध्य समानुपाती क्या होगा? देखिए 2 और 5 का मध्य समानुपाती, मध्य यानी किसका मान पूछा है आपसे? B का। तो B का मान पूछा है, मध्य समानुपाती मतलब b² अपॉन a इंटू सी होगा फॉर्मूला। अगर B बराबर ज्ञात करना है, रूट के अंदर a इंटू सी कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे B का मान, तो देखो B का मान नहीं दिया तो ये A का मान होगा और ये किसका मान होगा? C का होगा। तो अब यहाँ पे B बराबर A का मान कितना है? 2, C का मान कितना है? 5। B बराबर 2 पंचे 10, रूट के अंदर 10 आ जाएगा। तो रूट 10 को अगर अपन 2 इंटू 2 इंटू 5 करें, नहीं बढ़ जाएगा, 2 दूना 4 5 20 हो जाएगा, 10 है ये। चलो ये नहीं हो सकता तो रूट 10 इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कोई भी संख्याएं दे सकता है वो आपको, जरूरी नहीं कि यही दे। अब भाई यहीं पे अगर हम बात करें
यहीं पे अगर उसने कह दिया 7 तथा 28 का, है ना, 7 तथा 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती निकालना है 7 और 28 का, तो 7 और 28 का मध्य समानुपाती बोले तो फिर b का मान b बराबर रूट के अंदर a इंटू क्या होता है, c होता है। अब जब b का मान ज्ञात करना है तो a का मान कितना है बेटा 7 और c का मान कितना दिया है 28। अब यहाँ पे 28 साते 196 होता है ना, और 196 किसका रूट है बेटा 14 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, होगा नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सतत समानुपात में ज्ञात करना है, बस नाम लेगा बेटा सीधे वो, मध्य समानुपात क्या होगा, तृतीय समानुपात क्या होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है और इसी आधार पे आपको सॉल्व करके भी बताना है कि भाई कैसे। चलिए अभी एक और क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का, इसने पूछ लिया तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा। ये क्वेश्चन आया बेटा आपको, है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो अब ये बताइएगा इसका तृतीय समानुपाती मतलब किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, c का, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये इसको क्या मानेंगे बेटा b और इसको क्या मानेंगे a, तो यहाँ पे होगा x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a। अगली स्टेप में देखेंगे तो ये इसको क्या लिखेंगे अपन, x माइनस वाई कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि पावर में 2 है। नीचे क्या आएगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, शायद अपन ने बीजगणित में पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही होता है। तो अब यहाँ पे x माइनस वाई से x माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा आंसर जो निकल के आया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बस ये ध्यान देना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, उनने दिया क्या है, जैसे प्रथम देगा, मध्य देगा तो तृतीय पूछेगा, तृतीय दे रहा प्रथम दे रहा तो मध्य पूछेगा, मध्य और तृतीय दे रहा तो प्रथम पूछेगा। तो जो भी क्वेश्चन आए बस आप इन फॉर्मूले पे रखिएगा और रखने के साथ स्पीड से सॉल्व करना, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे ज्यादा तेज करो, जैसे जैसे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि देखिएगा आजकल हर एग्जाम टाइम मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, जिसका टाइम मैनेजमेंट जितना बेटर रहेगा वो उतना ही अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करेगा, सेलेक्ट होके चला जाएगा। चलो तो और आगे आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, और कुछ अगर डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि हम इनमें संशोधन भी करते जाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्त मित्रों को भी बताओ और शेयर कर दोगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।